बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर कमेंट में बताना। एक समय की बात है, शिलोंग के जंगलों में बारिश का मौसम शुरू होने वाली थी, लेकिन उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनका अभी तक पक्का घर नहीं बना था और चिड़िया का झुंड सुबह सुबह रोजाना लकड़ियों की तलाश में जाया करती थी अपना घर बनाने के लिए। मुन्नी बोलती है, जल्दी से जाती हूँ वरना जंगल में कोई लकड़ी नहीं बचेगा, सारे पक्षी ले जाएंगे। फिर कौवा बोलता है, मैंने बहुत आराम कर लिया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, मैं जल्दी से सारे लकड़ी ढूंढकर अपना घर बना लेता हूँ, नहीं तो जंगल के सारे चिड़िया सारे लकड़ी खत्म कर देंगी। इतने में तोता वहाँ आ जाता है और बोलता है, मैं रोज लकड़ी ढूंढने जाता हूँ मगर कोई मजबूत लकड़ी मिलती ही नहीं है। इस बार बहुत सारे दीमकों के कारण सारी लकड़ियाँ सड़ गई है, इसी वजह से जंगल में लगता है कोई मजबूत लकड़ी बची ही नहीं है। फिर मुन्नी बोलती है, जंगल के सारे पक्षी लकड़ी ढूंढ रहे होंगे अपना घर बनाने के लिए, मैं भी चलकर बना लेती हूँ अपना घर। मुन्नी चिड़िया लकड़ी ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर तोता लकड़ी ढूंढ ही रहा होता है, तब उसे कुछ लकड़ी दिख जाती है। अरे वाह, मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी है, मुझे इतनी जल्दी लकड़ी मिल गई। अब जल्दी से मैं अपना घर बना लेता हूँ। फिर तोता अपना घर बना लेता है और उसमें आराम से रहने लगता है। कौवा और मुन्नी चिड़िया भी लकड़ी ढूंढ रहे थे अपना घर बनाने के लिए। मुन्नी बोलती है, इतनी देर हो गई है, मुझे अभी तक एक भी लकड़ी नहीं मिली, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मुन्नी चिड़िया को कुछ लकड़ी दिख जाती है। अरे वाह, मुझे लकड़ी मिल ही गई, चलो मैं जल्दी से जाकर अपना घर बना ही लेती हूँ क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। दूसरी ओर कौवा भी लकड़ी ढूंढ रहा था, उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती है। अरे अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत तो मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं करी। अगर बारिश का मौसम नहीं आता तो ये काम कभी नहीं करता। तभी कौवा का नज़र मुन्नी चिड़िया पर पड़ती है। मुन्नी चिड़िया को भी लकड़ी मिल गई, सारे चिड़ियाओं को लकड़ी मिल जा रही है। मैं इतनी देर से लकड़ी ढूंढ रहा हूँ पर मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिल पा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बारिश में मुझे भीग कर बिना घर के रहना पड़ेगा। मुझे अब अपना शातिर दिमाग का जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तभी कौवा शातिर योजना बनाता है, मैं मुन्नी चिड़िया से जाकर लकड़ी छीन लूँगा, ज़्यादा बोलेगी तो उसे मार कर भगा दूंगा। कौवा मुन्नी चिड़िया के पास जा बैठता है। कौवा बोलता है, अरे मुन्नी, ये लकड़ी मेरी है, मैंने ढूंढ के रखा था, मालूम है ना, चोरी करना बुरी बात है, तुम फिर भी मेरी लकड़ियाँ चुरा रही हो। मुन्नी बोलती है, अरे कौवा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये लकड़ी मुझे अभी अभी मिली है, तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें लकड़ी नहीं मिल रही है इसीलिए तुम मेरी लकड़ी ले जाकर अपना घर बनाना चाहते हो। कौवा बोलता है, मुन्नी चिड़िया, तो तुम्हें पता चल ही गया। मुन्नी बोलती यह कौवा, ये लकड़ी मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कौवा बोलता है, अगर तुम मुझे यह लकड़ी नहीं दोगी तो मुझे मारना भी आता है, इसीलिए मैं अभी प्यार से बात कर रहा हूँ, चुपचाप ये लकड़ी मुझे दे दो। फिर मुन्नी चिड़िया कौवे को वह लकड़ी दे देती है।
फिर मुन्नी वहाँ से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। सारे चिड़िया अपना अपना घर बना चुके थे, मगर मुन्नी चिड़िया को लकड़ी नहीं मिली थी, इसलिए वह अपना घर नहीं बना पाती है। फिर एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन मुन्नी चिड़िया का घर नहीं बना होता है, इसलिए वह बारिश में भीग रही होती है। अरे अब मैं क्या करूं? अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मुन्नी चिड़िया एक पेड़ के छेद में अपने बच्चे को रख देती है। वह छेद बहुत ही छोटा होता है, जिसमें मुन्नी चिड़िया नहीं जा पाती है। पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से मुन्नी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। फिर वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर एप्पल का घर बनाकर उसमें रह रहे होते हैं। मुन्नी चिड़िया डॉक्टर के घर के अंदर जाती है। फिर उल्लू डॉक्टर मुन्नी चिड़िया से बोलता है, अरे मुन्नी चिड़िया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही हो। फिर मुन्नी बोलती है, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। फिर उल्लू डॉक्टर बोलता है, मुझे तो लगता है तुम बारिश में बहुत ही ज़्यादा भीग गई हो क्या? तुमने इस बार अपना घर नहीं बनाया था? नहीं डॉक्टर, इस बार लकड़ी नहीं मिली। एक बार मिली भी थी तो वह कौवा मुझसे छीन लिया। डॉक्टर मुन्नी चिड़िया से बोलता है, तुम एक काम करो मुन्नी चिड़िया, मेरे पास एक दवा है, इसे ले जाकर तुम ज़मीन में लगा देना। अगले ही दिन इसमें से एक फल निकल आएगा। उसके बाद तुम उसे अंदर से खोखला करके अपना घर बना लेना। मुन्नी चिड़िया उस दवे को लगा देती है और देखते ही देखते उसमें से एक अंगूर का घर निकल आता है और मुन्नी अपना घर बनाकर इस तरह से रहने लगती है। फिर अगले दिन बहुत तेज़ों की बारिश होने लगती है और हवा भी चलती है। देखते ही देखते सारे चिड़ियों का घर उड़ जाता है, मगर मुन्नी चिड़िया आराम से रह रही होती है। तभी सारी चिड़िया मुन्नी चिड़िया के घर उड़कर आ जाती है और बोलती है, अरे मुन्नी चिड़िया, तुमने तो बड़ा अंगूर का घर कैसे बनाया? हमारा तो घर बारिश में उड़ गया, हम क्या करें? अब तुम ही बताओ। मुन्नी चिड़िया बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो डॉक्टर का कमाल है। उन्होंने मुझे एक दवाई दिया था, मैंने उसे लगाया और ये अंगूर का पेड़ निकल आया। फिर सारे चिड़िया डॉक्टर के घर जाते हैं और दवा लेकर सारे चिड़िया अपना पक्का घर बना लेते हैं। डॉक्टर ने सारे चिड़िया को वह दवा दे दी, मगर उसने कौवा को नहीं दिया, क्योंकि वह कौवा उस मुन्नी चिड़िया को बहुत ही परेशान करी थी। इसी वजह से उल्लू ने उस कौवे को दवा नहीं दी। इस तरह कौवा एक पेड़ पर बैठा भीग रहा होता है। तभी कौवे को समझ आ जाता है कि उसने मुन्नी चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया था, इसलिए आज उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे फल का बुरा नतीजा होता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी के बारे में ना बुरा करना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।